दोस्तों इस टाइम पर पूरे इंडिया में ज़्यादातर जगह पर गर्मी का सीजन चल रहा है। तो इस टाइम पर सबसे बेस्ट जगह जो घूमने के लिए होती है, एक तो होती है उत्तराखंड और दूसरा होता है हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर और भी बहुत सारी जगह हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ दो ही जगह हैं, लेकिन जो मजा आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आएगा वो शायद ही कहीं और आपको मिल पाए, क्योंकि यहाँ पर पूरे प्रदेश में पहाड़ ही पहाड़ हैं। और आप जहाँ भी जाएंगे इतने गर्मी में भी, यानी कि जून के सीजन में भी वहां पर आपको बर्फ देखने को मिलेगी। और इस टाइम पर सीजन सबसे ज्यादा पीक पर चल रहा है, जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग घूमने आते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में सारी जगह घूमने वाली बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जगह उसमें से एक है मनाली, जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग जाना चाहते होंगे इस बार, और शायद कुछ लोगों ने प्लान भी कर लिया होगा। क्योंकि अगर आपको इस टाइम पर जून के मंथ में बर्फ देखनी है और स्नो का मजा लेना है तो मनाली सबसे बेस्ट जगह होती है, क्योंकि आपको वहां पर इस टाइम पर भी इतनी गर्मी हो रही, जबकि बाकी जगहों पर तब भी आपको वहां पर बर्फ देखने को मिलेगी। लेकिन आप लोग के मन में कुछ डाउट होते हैं मनाली जाने से पहले। सबसे पहला डाउट तो इस टाइम पर यह है कि क्या आपको हिमाचल प्रदेश में किसी भी जगह जाने के लिए आपके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए या फिर नहीं। और दूसरा डाउट ये कि आपका बजट कितना होना चाहिए, कहाँ पर घूमने जाना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें। तो अगर मान लीजिए आप इस बार 2021 में मनाली जाने वाले हैं या फिर आपने प्लान कर लिया है, तो आप इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आपने अगर इस वीडियो को देख लिया तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट आंसर मैं आपको सबसे पहले दे देता हूँ कि क्या आपको इस बार, यानी कि इस टाइम पर अगर आप जाते हैं तो क्या आपको हिमाचल प्रदेश जाने के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने कहा कि आपके पास जो भी टूरिस्ट यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बाहर से आ रहे हैं तो उनके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। प्लस में वो जो रिपोर्ट है वो 3 दिन पुरानी होनी चाहिए, यानी कि 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। उससे पुरानी अगर रिपोर्ट होगी तो वहाँ पर नहीं चलेगी। तो यहाँ पर आपको एक आंसर तो मिल गया, जो कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट था खासकर इस टाइम के लिए। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप मनाली घूमने जाते हैं तो आपका जो बजट है वो कितना होना चाहिए। दोस्तों अगर मान लीजिए आप मनाली घूमने जाते हैं तो आपका जो किराया है, मनाली की मैं बात कर रहा हूँ, आप जहाँ से आ रहे हैं वो किराया इसमें ऐड नहीं है। दोस्तों अगर मान लीजिए आप मनाली में घूमते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जगह पर, जैसे कि रोहतांग पास जाते हैं और यहाँ पर आप कहीं भी घूमते हैं मनाली के आसपास एरिया में भी, तब भी आपका जो किराया है वो यहाँ पर खर्च हो जाएगा लगभग 3000 से 4000 रुपये। क्योंकि आप मनाली आए और रोहतांग पास ना जाएं तो फिर फायदा ही क्या। अगर आप रोहतांग पास जाएंगे शेयरिंग टैक्सी से, तब भी एक पर्सन का वहाँ पर जो किराया है वो 1500 से 2000 के आसपास है। तो यानी कि आपका रोहतांग पास का किराया हो गया 2000 रुपये, और बाकी जगह आप जहाँ घूमेंगे उसका किराया हो जाएगा लगभग 2000 रुपये। तो यहाँ पर आपका जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है वो यहाँ पर आपका किराए में ही खर्च होने वाला है, जो कि है लगभग 4000 रुपये पर पर्सन। अब बात करते हैं खाने पीने की। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप 5 दिन रुकते हैं मनाली आकर, तो आपका जो पर डे का खाना खर्चा होगा वो होगा 500 रुपये से 700 रुपये के बीच में पर पर्सन का, यानी कि आपका लगभग 3000 रुपये खर्च हो जाएंगे आपके खाने पीने में। तो 4000 रुपये आपके किराए के, 3000 रुपये आपके खाने पीने के, यानी कि 7000 रुपये आपके हो गए। अब बात करते हैं आपके रहने की, क्योंकि आप आएंगे तो रहेंगे तो है ही। तो आपका जो होटल का खर्चा है, तो यहाँ पर आप अगर आप मनाली के मेन एरिया में लेते हैं जहाँ से आप हर जगह घूमने जा पाए बिना किसी प्रॉब्लम के, आपको आसानी से टैक्सी और सारे जो साधन वो आपको मिल जाए, तो यहाँ पर आपका जो पर डे का खर्चा हो जाएगा 2 लोग का, वो लगभग 2000 रुपये हो जाएगा एक दिन का होटल का। लेकिन अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर आउट ऑफ एरिया लेंगे तो आपको यही होटल 600 रुपये से 800 रुपये के बीच में मिल जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें एवरेज खर्चे की, तो 1000 रुपये एक पर्सन का हम मान लेते हैं रहने का, तो लगभग यहाँ पर 4000 रुपये के आसपास आपका खर्चा हो जाएगा रहने का। यानी कि 4000 रुपये आपके रहने का, 4000 किराए का और 3000 खाने पीने का, यानी कि 10,000 रुपये आप मान लीजिए मैक्सिमम 10 से 12,000 रुपये आपका रहना खाना खर्चा हो जाएगा। ठीक है, मनाली में 5 दिन अगर आप अच्छे से रहेंगे तो ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप मिनिमम भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्योंकि इससे कम होगा ना तो आप यहाँ पर उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर आप आउट ऑफ एरिया में लेते हैं तो आपको यही होटल 500 में मिल जाएंगे, तो आपका खर्चा हो जाएगा लगभग 2000 रुपये होटल का। ठीक है, तो यानी कि वही पैसे आपके कम हो जाएंगे। अगर आपको कन्वेंस थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है तो वहाँ पर भी आपका पैसा बच जाएगा। प्लस में अगर आप खाते पीते कैसा है वो तो मेरे को नहीं पता, मैंने आपको यहाँ पर एवरेज बताया है। अगर आप कम में काम चला लेंगे तो आपका पैसा और भी यहाँ पर कम पड़ जाएगा, यानी कि लगभग 6 से 8,000 रुपये में भी आप यहाँ पर घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप मनाली आए और अगर आप पैराग्लाइडिंग ना करें तो फिर बेकार है। लेकिन यहाँ का जो खर्चा पैराग्लाइडिंग का वो एक पर्सन का 2000 रुपये है, प्लस में हॉट एयर बैलून का खर्चा 1000 रुपये है, यानी कि 3000 रुपये आपका ये हो गया। और अगर आप मनाली आए तो मनाली के क्लब हाउस में जरूर जाना, और यहाँ पर बहुत ही कम पैसों में आपको
बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी, प्लस में आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पूरा एंजॉय करना है मनाली में आकर, तो आपका जो टोटल बजट है वो होना चाहिए पर पर्सन का 15,000 के आसपास। अगर आपको यहाँ पर पूरा एंजॉय करना है तो यानी कि पैराग्लाइडिंग भी करनी है, हॉट एयर बलून में भी बैठना है और आपको एडवेंचर भी करना है और हर जगह घूमना भी है, तो आपका जो बजट होना चाहिए वो लगभग 15,000 के आसपास होना चाहिए पर पर्सन का। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक्टिविटीज़ कम करनी है तो यहाँ पर आप अपना बजट उसके अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर पूरा बजट का प्लान, प्लस में कोविड की रिपोर्ट, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों यहाँ पर आप जब भी यहाँ मनाली में, चाहे आप किसी भी मंथ में आए, तो आप यहाँ पर जैकेट, गर्म टोपी और ग्लव्स रखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हर एक मौसम में जाड़ा होता ही है, तो इसीलिए आप लोग ये जरूर कैरी कर लेना। दोस्तों उम्मीद है कि अगर आप मनाली जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे क्या होगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, प्लस में अपने घर वालों का भी ख्याल रखना।